को डर तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मेरी दादी है, मुझे बहुत प्यार है अपनी दादी से। अच्छा, कोई भूत ऊत का डर नहीं ना है? बिल्कुल पहले डर लगता था? बिल्कुल भी नहीं, मुझे पहले भी नहीं लगता नहीं लगता था। जी जी। मृत्यु भोज आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। ऐसा होना चाहिए। पहले तो बहुत तरह के लोग प्रताड़ित करके भोज कराता था, हालांकि अब ऐसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अंतिम संदेश था कि भारत को बौद्धमय करो। यदि भारत को बौद्धमय करते हो तो तुम इस देश के शासक वर्ग बनोगे। डर था, वो प्रेत का डर दिखा करके उसी प्रेत का कि अगर नहीं खिलाइएगा तो प्रेत क्या करेगा? मार देगा। कैसा लगा आपको? ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि ऐसे ही होना चाहिए। नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, आज मैं झारखंड के देवघर जिले में गांव लीलुडी रामदेव बौद्ध जी की माता हेमिया बौद्ध जी का परिनिर्वाण हो गया था, उन्हीं का आज ये श्रद्धांजलि सभा रखा हुआ है। आप देख उनके जितने हित कुटुंब सब यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर देवघर जिले के लीलुडी गांव है और हमारे पूज्य भंते भी आए हुए हैं, भंते सुमित पाल जी और बच्चे और ये वकील साहब है। ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म विधि से ये संस्कार हुआ कि ये प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। ऐसा होना चाहिए जी। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो डर रहे हैं यहाँ पर? कोई नहीं डर रहा है। कोई भूत नहीं है यहाँ पर? नहीं। माता जी लोग बोली भूत है कि नहीं? नहीं डर लग रहा है? अरे पहले तो आप लोग बहुत भूत में डरती थी जी, है? तो कोई भूत पिशाच नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। अरे क्या हो गया? अच्छा ये बताइए कि मृत्यु भोज होना चाहिए? नहीं। क्या बात करें, मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए? आप लोग मृत्यु भोज खाएंगे कि नहीं? ये कितने अच्छे इंसान आप लोग हो। इसके मतलब कि मृत्यु भोज मृत्यु भोज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वकील साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा सर। ऐसा ही होना, ऐसे ही सभी को करना चाहिए जी। और मृत्यु भोज से बचना चाहिए। हाँ। फिजूल खर्च से बचना चाहिए। बाल बच्चे को शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। हाँ। पहले तो बहुत तरह के लोग प्रताड़ित करके भोज कराता था, हालांकि अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन पहले प्रताड़ित करके भोज कराना पड़ता था, कराता था। खेत भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो 4 आने के मालिक हो, तुमको जमीन में 4 आने मिला है, इसलिए 2 आने वाला इतना जोर से किया, तुमको 4 आने वाले हो, तुमको तो और जोर से करना चाहिए। इसलिए हमारा समाज इतना गरीब हो जाता था। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि वो आत्मा से डर था, वो प्रेत का डर दिखा करके उसी प्रेत का कि अगर नहीं खिलाइएगा तो प्रेत क्या करेगा? मार देगा, किसी न किसी को जान ले लेगा। इसी डर से लोग अपने जीने के डर से इतना खर्चा करता है। अच्छा, बहन लीजिए से पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए इधर से, कैसा लगा आपको? ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि ऐसे ही होना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। जी। आपको डर तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मेरी दादी है, मुझे बहुत प्यार है अपनी दादी से। अच्छा, कोई भूत ऊत का डर नहीं ना है? बिल्कुल पहले डर लगता था? बिल्कुल भी नहीं, मुझे पहले भी नहीं लगता। नहीं लगता था। जी जी। तो आज के प्रोग्राम से पता चल गया कोई भूत प्रेत नहीं होता है? नहीं, मुझे पहले भी पता था, बट मुझे अच्छा लगा। चलिए, बहुत संदेश देकर मुझे बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? पूनम प्रियदर्शी। प्रियम। बहुत अच्छा। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मेरी दादी का अंतिम संस्कार इतना अच्छे से हुआ, बहुत रीति से हुआ। मैं सबको बोलना चाहूँगी कि हर किसी को इसी तरह से करना चाहिए, बेवजह फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। कोई डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। कोई दबाव में तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं। फ्री में आप बोल रही हैं बात पे। आप बहुत देर से आप सुन रहे थे, आप तो फॉरेस्ट रेंजर हैं, बहुत बड़े जिले का मालिके थे। ये बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? क्या ये प्रोग्राम बंद करना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कैसा लगा? प्रोग्राम समाज को जगाने के लिए बहुत ही उत्तम प्रक्रिया है। यदि इस तरह के प्रोग्राम सब लोग करते हैं तो आपका जो समाज में काफ़ी परिवर्तन होगा और फिजूल खर्ची से मुक्ति मिलेगी। बाबा का अंतिम जो संदेश था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अंतिम संदेश था कि भारत को बौद्धमय करो। यदि भारत को बौद्धमय करते हो तो तुम इस देश के शासक वर्ग बनोगे, क्योंकि संसार में विचार राज करता है, व्यक्ति राज नहीं करता। तो अभी जो विचारधारा जो है, ये विचारधारा संसार के आप
यूरोप में चले जाइए, पश्चिम में चले जाइए तो इस्लाम काम करता है, यूरोप में ईसाइयत है। यहाँ पर जो भारत में जो विचारधारा वो काम कर रही है, वो हिंदुत्व की विचारधारा या ब्राह्मणवादी विचारधारा राज कर रही है, जिसका हम आज गुलाम बने हुए हैं। यदि हम इस देश में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं तो हमको इस विचारधारा को लाना पड़ेगा, बुद्धिज्म को लाना पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम इन संदेश के साथ हमको ये बहुत ही अच्छा विचार लगा है। आज जो प्रक्रिया हुई है, हम ये विचारधारा को बहुत पहले से मानते रहे हैं और आपके सहयोग से एक बहुत सारी कार्यक्रम भी हमने करवाया है और समाज को हमने विचार भी दिया है कि भाई आप भी करें और इससे चलें और आगे बढ़ते हैं तो ये इस देश का जो भला होगा, आपका भला होगा, इस देश का भला होगा। यदि आप इसमें चलते हैं तो सर्व कल्याण की सबके भला। बहुत बहुत भला पैदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपने आप लोग बोलिए कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हमारे समाज में प्रोग्राम होना चाहिए ताकि समाज वाले जागरूक हो सकें। क्या नाम है आपका? वकील साहब के आदेश से विद्वान व्यक्ति एक से एक हुए हैं, सब उस रास्ते पर चल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाधीति भुजगेन सदर्पहातं ब्रह्मा विशुद्धि ज्योतिर्मयि दिव्यकामिदानं यागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय।